हेलो एवरीवन, वेलकम अवर चैनल HK एकेडमी। और आज हम बात करेंगे सोलर सिस्टम के बारे में, और जिसमें हम देखेंगे द प्लैनेट या फिर जितने भी हमारे ग्रह हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। ग्रह कितने प्रकार के हैं, टाइप्स ऑफ प्लैनेट्स, एंड उसके बाद उसकी उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके साथ साथ देखेंगे कि और कौन कौन सी मेन टर्म्स हैं आपके सोलर सिस्टम में जो यूज़ होती है। तो चलते हैं, सबसे पहले सौर मंडल के पिंड के बारे में जानते हैं। तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ये काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाता है। IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इसने एक सम्मेलन हुआ था जो 2006 में, और ये सम्मेलन हुआ था आपका प्राग में। तो इस सम्मेलन में सौरमंडल में जितने भी पिंड मौजूद हैं या फिर जितने भी प्लैनेट्स वहाँ पे मौजूद है उनको 3 श्रेणियों में बांटा। सबसे पहले कौन सा है, परंपरागत या फिर जो ट्रेडिशनली जो चले आ रहे हैं। उसके बाद है बोने ग्रह, इसके बाद है लघु सौरमंडलीय ग्रह। तो इन सारों के बारे में आज बात करेंगे कि कौन कौन से बोने ग्रह होते हैं, कौन कौन से आपके परंपरागत ग्रह होते हैं, और कौन कौन से लघु सौरमंडलीय ग्रह हैं। परंपरागत ग्रहों में हम बात करें तो इसमें कौन कौन सा आता है, बुध आता है, शुक्र आता है, पृथ्वी आती है, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बुध को बोलते हैं मरकरी, शुक्र को बोलते हैं इंग्लिश में वीनस, पृथ्वी को जैसा आप सभी जानते हैं अर्थ बोलते हैं, मंगल को मार्स बोलते हैं, बृहस्पति को जुपिटर बोलते हैं, शनि को सैटर्न बोलते हैं, और अरुण को यूरेनस बोलते हैं, और जो आपका वरुण है इसको नेपच्यून बोला जाता है। अब हम बात करते हैं बोने ग्रह की। बोने ग्रह कौन से हैं, अभी मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ग्रह की बताऊंगी। तो जब उन कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई ग्रह नहीं आता है तो उनको बोने ग्रह कहा जाता है। तो इसमें प्लूटो है, चेरॉन है, सेरस है, और 2003 UB 313 बोने ग्रहों में आते हैं। इसके अलावा धूमकेतु हैं, उपग्रह हैं और अन्य छोटे खगोलीय पिंड हैं। अब ग्रहों के लिए कौन कौन सी मेन शर्तें होती हैं या कौन कौन सी मेन उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसके बेस पे हम किसी भी एक जो आपका प्लैनेट है उसको डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि वो क्या करता हो, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो, यानी उसका रेवोल्यूशन है वो किसके साथ में हो, सूर्य के साथ में, या फिर आपके सूर्य के चारों ओर ये चक्कर लगाता हो। उसके बाद क्या है कि उसके आसपास कोई अन्य खगोलीय पिंड नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी ग्रह दूसरा उसके आसपास नहीं होना चाहिए, और उसमें अपनी खुद की ग्रेविटेशनल फोर्स होनी चाहिए जिसके कारण वो क्या कर सके, अपना गोल स्वरूप या फिर अपना जो सर्कल जो है उसको मेंटेन रख सके। तो ये जब किसी ग्रह में ये सारी की सारी जो शर्तें हैं वो पाई जाती है तो उसको प्लैनेट का अर्थ दिया जाता है। अब हम बात करते हैं 2006 में आपका इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनियन था उसने प्राग सम्मेलन में ग्रहों को निर्धारित किया, जिसमें हमारे 8 ग्रहों को निर्धारित किया गया। इससे पहले हमारे 9 ग्रह थे, और 9वां कौन सा ग्रह था, यम था, या फिर प्लूटो इसको बोलते हैं। और इस सम्मेलन में इसको डवार्फ प्लैनेट की श्रेणी में शामिल कर लिया गया। और वर्तमान में या फिर एट प्रेजेंट टाइम में हमारे यहाँ पर जो प्लैनेट्स हैं वो कितने हैं, 8 रह गए हैं। यानी प्लूटो को 2006 में जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो था उसका जो प्राग कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें प्लूटो को हटा दिया गया और उसको बोने ग्रहों में रख दिया गया। इसके बाद है ग्रहों के प्रकार या फिर टाइप ऑफ प्लैनेट्स। अब प्लैनेट्स को बेसिकली 2 भागों में बांटा जाता है। एक है पार्थिव या आंतरिक, जिसको टेरेस्ट्रियल या फिर इनर प्लैनेट कहते हैं। दूसरा है बृहस्पति या फिर बाह्य ग्रह, जिसको जोवियन या फिर आउटर प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं ये इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर इनको किस बेसिस पर आंतरिक और बाह्य ग्रह कहा गया है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो आपका टेरेस्ट्रियल या फिर इनर प्लैनेट्स हैं इसमें क्या है, जो सूर्य है, यानी एक तरफ आपका सूर्य होगा और दूसरी तरफ क्या है, एस्ट्रॉइड्स हैं या फिर क्षुद्र ग्रह जो है, उनके बीच में जितने भी प्लैनेट्स आपके आते हैं वो क्या कहलाते हैं, इनर प्लैनेट्स कहलाते हैं। और इनको आंतरिक या फिर भीतरी ग्रह भी बोला जाता है। और ये सूर्य के सबसे निकट होते हैं, सूर्य के सबसे
पास ग्रह होते हैं ये, और ये किससे बने होते हैं? रॉक से बने होते हैं, यानी चट्टानों से बने होते हैं ये। अब इसमें कौन कौन से जो ग्रह हैं जो इनर प्लैनेट्स हैं, जैसे मरकरी या फिर बुध ग्रह है, वीनस यानी शुक्र ग्रह, अर्थ यानी आपकी पृथ्वी, और मार्स मंगल। मार्स यहाँ पे आपको रेड रेड दिख रहा होगा, इसको लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आता है बृहस्पति या फिर बाह्य ग्रह, जोवियन या फिर आउटर प्लैनेट। अब जोवियन क्या है, क्योंकि इसमें बृहस्पति जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मिलती है, इसलिए यहाँ पे इसको बृहस्पति ग्रह भी बोला गया है। अब ये क्या है, फार फ्रॉम द सन, यानी सूर्य से बहुत दूर मिलते हैं। इसके बाद इनका जो आकार है या साइज है वो काफ़ी बड़ा होता है, लार्ज साइज के होते हैं ये, और ये गैस और लिक्विड जो एलिमेंट्स हैं उनसे बने होते हैं, यानी गैसेस और लिक्विड एलिमेंट्स इनमें पाए जाते हैं, गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं, और इनको हम क्या है डायरेक्ट अपनी आंखों से देख सकते हैं, यानी नंगी आंखों से भी इसको देखा जा सकता है। अब हम बात करते हैं जोवियन या फिर आउटर प्लैनेट्स कौन कौन से हैं। हमारा जुपिटर, बृहस्पति, और सैटर्न यानी शनि, इसके बाद यूरेनस, अरुण, और नेपच्यून, वरुण। ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे आउटर प्लैनेट्स हैं। तो ये था हमारा डिस्कशन आज के सौरमंडल के पिंड के बारे में। आई होप सभी को समझ आया होगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कौन सा ग्रह किससे कितना दूर है, कौन सा किसके पास है, आकार में कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, उसके बाद डेंसिटी में कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, या फिर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, उसके अकॉर्डिंग कौन सा सूर्य से दूर है, कौन सा पास है, इन सब के बारे में। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारे जो वेरियस प्लैनेट्स हैं उनकी अलग अलग क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और इनके कौन कौन से सैटेलाइट्स हैं, इनके बारे में। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, हमारे HK Academy चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।